कालू बाबा जोर जोर से मंत्र पढ़ रहे थे। अचानक गुड़िया का हाथ अलग हो गया और अजीब तरह से हिलते हुए कुछ ही देर में वह हाथ बदलकर एक भयानक भूतिया हाथ बन गया। उसके पीछे चुड़ैल का दिमाग भी धड़क रहा था। वह हाथ तेजी से कालू बाबा पर टूट पड़ा। बाबा वहीं मारा गया। चौंकाने वाली बात यह थी कि हाथ के अंदर से 2 और हाथ निकल आए, खतरनाक और डरावने। अचानक वह हाथे वहां से गायब हो गया। दूसरी ओर गांव में रोज की तरह खुशियां फैली हुई थी। लोग अपने अपने कामों में व्यस्त थे। कोई जूता पॉलिश कर रहा था, कोई मिट्टी के बर्तन बना रहा था, बच्चे खेल रहे थे। अचानक वहीं तीनों भयानक हाथ प्रकट हुए और धीरे धीरे गांव की ओर बढ़ने लगे। उसी वक्त धोबी कपड़े सुखा रहा था, तभी डरावना हाथ उसके पास आ गया और उस पर हमला कर दिया। धोबी के शरीर के चिथड़े उड़ गए। वह हाथ अभी भी शांत नहीं होने वाला था। बगीचे में खेलते बच्चों के पास भी वही भूतिया हाथ आ गया और एक झटके में सब कुछ वीरान हो गया। बच्चे मारे गए। रायमैन उस वक्त गांव से बाहर था। तभी गांव से फोन आया। लोग रोते हुए बोले, रायमैन तुम कहाँ हो? जल्दी आओ, एक भयानक हाथ है, उसके पास दिमाग भी है, वह लोगों को बुरी तरह मार रहा है। कॉल कटते ही रायमैन हवा को चीरता हुआ गांव की ओर भागा। गांव पहुंचते ही उसने वह हाथ उसके सामने दिखाई दिया जो तेजी से उसकी तरफ बढ़ रहा था। रायमैन हवा में उठ गया। अब उसे समझ आ गया था कि यह कोई साधारण हाथ नहीं है। इसे रोकने के लिए उसे और शक्ति की जरूरत थी। चुड़ैल का हाथ गांव में बेरहमी से तबाही मचा रहा था। उसकी एक गुस्साई से लोग छल्ले छल्ले हो रहे थे। उसकी दहाड़ से जमीन कांपने लगती है। चारों ओर डर का साया फैल गया। लोग इधर उधर भाग रहे थे। एक दिन रायमैन की गर्लफ्रेंड गांव में टहल रही थी। तभी वही डरावना हाथ उसके सामने आ गया। वह भागने लगी, पर कुछ दूर जाकर अचानक जमीन फट पड़ी और वही भूतिया हाथ निकलता है। उससे पहले कि वह कुछ कर पाती, हाथ ने एक जोरदार गुस्सा मारा। उसका शरीर फट गया और चारों तरफ खून बिखर गया। अज्जू भाई दौड़ते दौड़ते रायमैन के पास आ रहे थे। तभी उन्हें किसी ने पुकारा, अरे रुको, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। पर पीछे मुड़कर देखा तो वही डरावना हाथ उनके सामने था। अज्जू डर के मारे भागने लगे, पर हाथ भी रुकने वाला नहीं था। वह अज्जू का पीछा कर लिया और कुछ ही क्षण में उसे भी मार डाला। अब पूरे गांव में दहशत फैल गई। हर रोज किसी न किसी का शव मिलने लगा। लोग रोते हुए रायमैन के पास मदद के लिए आए। रायमैन ने कहा, ठीक है, और आसमान में उड़कर तुरंत एक साधु बाबा के पास पहुंच गया और सारी बातें बताते ही साधु बाबा स्तब्ध रह गए और जादुई मंत्र पढ़ने लगे। कुछ ही देर में आसमान काला पड़ गया। साधु बाबा बोले, यह कोई साधारण हाथ नहीं है। सालों पहले हमारे गांव में झाड़ू वाली चुड़ैल का आतंक था। वह लोगों को एक एक कर मारती थी। एक दिन कालू बाबा प्रकट हुए। उन्होंने उस चुड़ैल को अपने वश में करके एक गुड़िया में कैद कर दिया और उसे जलाने की कोशिश की। कुछ दिनों तक गांव में शांति रही, पर फिर एक दिन गुड़िया में अचानक जान आ गई। वह दौड़ती हुई गांव के बाहर वाली हवेली की तरफ जाने लगी। कालू बाबा उसका पीछा करते हुए हवेली पहुंचे और गुड़िया को अपने जादू से रोकने लगे। तभी गुड़िया का हाथ अलग हो गया और उस हाथ में चुड़ैल का दिमाग समा गया। वही हाथ कालू बाबा को भी अपना शिकार बना लिया और कालू बाबा की शक्तियाँ अब उसी हाथ में समाहित हो गयी। अब वह और भी भयानक बन चुका है। अगर तुम किसी तरह उसे आग में जला दोगे तो उसका अंत होगा।